हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। उसका आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएगा और साथ में आंसर भी आ जाएगा। आप जानते होंगे कि यहाँ पर थ्रू आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ पर आपका थ्योरी के साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी आ जाए। जैसे कि मेरे पास ये भौतिक वातावरण मनुष्य का आर्थिक कार्यकलाप और सामाजिक जीवन के किसी प्रकार का प्रभावित करना उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अभी जो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए यहाँ पर जारी हुआ था कल के डेट में, जो कि 29 तारीख को यहाँ पर जारी हुआ था, वो यहाँ पर है और आंसर के साथ मैं आपको दिखलाता हूँ। इस वेबसाइट का, इस ऐप का आप यूज कर सकते हो। मगध यूनिवर्सिटी ने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के जैसे ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उसी समय भेजता है, तो आप सिंपली अगर मोबाइल लेकर के अंदर चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो आप इसे लिख पाएंगे और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम चलिए आंसर आपको दिखलाते हैं किस तरह से। यहाँ तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिक वातावरण मनुष्य का आर्थिक कार्यकलाप और सामाजिक जीवन के किसी प्रकार का प्रभावित उदाहरण है तो वर्णन कीजिए, यही वाला लिखा गया है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं उनको आंसर भी दिया दिया गया है। भौतिक वातावरण जिसके जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव, ये सब देखा जा रहा है। जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया और ये सभी वनस्पति हो गया, तो इन सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कैसे आपको इस ऐप को लिंक को डाउनलोड करना है उसकी जानकारी भी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले जानेंगे, ये एक वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल ये ऑनलाइन ही माध्यम से चलेगा, लेकिन ये एक ऐप है। ऐप के जरिए यहाँ पर लिंक जनरेट किया जाता है। लिंक जनरेट करने के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए आपका आंसर की जारी रहता है और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद आंसर को हटा दिया जाता है। मतलब इस तरह से कहेंगे कि इसको बदनाम भी नहीं करना है। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें लीक हो जाता है तो कैंसिल करना पड़ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो एआई का यूज करते हैं। एआई को यूज करने के बाद यहाँ पर आंसर भी जारी करते हैं। आंसर जारी करने के बाद कुछ समय तक यहाँ पर, जैसे कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे आपको पर्स रहते हैं, 3 से 5 घंटे भी रहते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद वो हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मगध यूनिवर्सिटी को बदनाम भी नहीं करना है, ताकि इस तरह से जानते होंगे कि मगर जैसे कि पार्ट बी ए पार्ट 1, बी ए पार्ट 2 और बी ए पार्ट 3 सभी का एग्जाम जानते हैं। वो कोई पढ़ता तो है नहीं, सब गेस्ट पेपर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर उसी माध्यम से छाट करके यहाँ पर इस वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर मैच कराता हूँ। जैसे कि जलवायु यहाँ पर हो गया, मिट्टी हो गया और यहाँ पर नीचे में वनस्पति हो गया। तीन चीज़ें जो आप गेस्ट पेपर से हम समझेंगे कि क्या सही है या गलत। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गेस्ट पेपर को ओपन कर लिया। गेस्ट पेपर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वातावरण के प्रकार का बताएं, मानव वातावरण के माध्यम से अंतर्शस्त्र किस विवेचना कीजिए। तो ये यहाँ पर कुछ मैचिंग करता है, कुछ मैचिंग नहीं करता है, ये गेस्ट पेपर में है, लेकिन वहाँ पर सटीक जानकारी उनके शॉर्ट वे में दी गई है। लेकिन आपको इतना पेज भरने का मौका मिल जाएगा जितना आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको भरा जाता है। कम से कम आपको 4-5 पेज तो भरना ही होगा एक क्वेश्चन पे। तो ये जो व्याख्या करने के लिए दिया जाता है तो उसमें आपको करना ही होगा। तो देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन का आंसर रहा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जारी हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे, हमने वहाँ पर वातावरण के प्रकार यहाँ पर दिया गया है और साथ में यहाँ पर स्थिति, भूपृष्ठ संरचना, जलवायु मैंने आपको दिखाया, मिट्टी भी दिखाया, खनिज भी दिखाया, जलराशि, वनस्पति भी दिखाया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अब टोटल वे में सारी जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये एप्लीकेशन जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, आंसर भी बिल्कुल सटीक दे रहा है, लेकिन ये एआई का यूज कर रहा है। एआई यूज में मतलब शॉर्ट वे में आपको जानकारी मिलती है, लेकिन इतना जानकारी मिल जाता है कि आप उससे अपना पेज भर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर से हम दूसरी क्वेश्चन की ओर जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के कारण एवं प्रभाव प्रकाश डालिए। तो चलिए अब इसका आंसर भी देखेंगे उस एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन का माध्यम से हम इसको लिखने वाले हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ और देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या का वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो होने वाली है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। वो शायद 3 नंबर लग गया, तो 2 नंबर हम लगाते हैं, गलती हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो सभी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। आप मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस गेस्ट पेपर का यूज कर सकते हैं और अपना स्कोर सही कर सकते हैं। तो देखा कि मैंने आपको इजीली बता दिया कि कैसे आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन को यहाँ पर फोटो खींचा था, तो उसकी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे कि आप 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर था, विश्व जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करता है, ये भी आपने देखा। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संसार की विभिन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए। जैसे विभिन्न प्रजाति में जैसे हो गया जानवर, मनुष्य आदि, पक्षी,
हो गया, इन सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। 5 नंबर में स्थल निवास करने वाले क्षेत्र एवं आर्थिक सामाजिक दशाओं का वर्णन कीजिए। स्थल स्थल पर निवास कौन कर सकता है? जीव जंतु जानवर आदि ये सब चीज़ें स्थल में करता है। फिर उसके बाद जो मछली हो गई, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गया पानी में जीवन करता है। तो इसके बारे में भी वर्णन करना था, तो ये सब चीज़ें थी। अब चलिए आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी तो देख सकते हैं यहाँ पर संसार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो अभी अभी आपको मैंने दिखाया, और 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं इनके द्वारा अच्छी जारी किए गए हैं कि साथ-साथ क्वेश्चन भी दे रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। तो सभी हम जानेंगे कि कैसे-कैसे यहाँ पर करना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। तो हिंदी में भी थोड़ा ब्लर हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे फिर से जानेंगे। यहाँ यहीं पर 5 नंबर क्वेश्चन था और वो दिखा रहे हैं स्थानीय जनजाति के लोगों का प्रगति कृषि पे हो। तो ये था कुछ जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब कैसे आपको डाउनलोड करना है उसकी जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जो कि इसका एप्लीकेशन था, जो गेस्ट पेपर एप्लीकेशन है उसका है। यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो आपको भेजना पड़ रहा है। क्यों क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता है। ये एआई का यूज़ करते हैं। एआई एक ऐसा वेबसाइट है जो आप जैसे कि चैट जीपीटी है, उस पे आप बोलते होंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो बताता है कि ऐसे-ऐसे करना होगा, ऐसे-ऐसे करना होगा। लेकिन यहाँ पर एआई भी उसी तरह का होता है और इसका चीज़ें बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी सेशन सेम 1 2023 से 27 सेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे-कैसे यहाँ पर किया जा रहा है वो। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर पट्ठठ का आज एग्ज़ाम होगा, तो पट्ठठ का भी यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है। तो कल था एग्ज़ाम पट्ठठ का, तो वो दिखा रहा था। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, हिस्टोरी सब कुछ दिखा रहा है। और इसके निगाड़ी नीचे भी देखेंगे तो 28/12 को जो यहाँ पर रहने वाली थी, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सभी इनके द्वारा ही खुद जारी किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ़ 3 से 5 घंटे के लिए ही जारी रहता है, उसके बाद ये हटा दिया जाता है। कल की मैंने वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि कल मैं खुद लेट से आया था घर पे, करीब 6 बजे के आस-पास आया था, तो उस वजह से मैं बना नहीं पाया। और कल एसएसबी हेड कम्युनिकेशन का आंसर की भी जारी हुआ था, इस वजह से मैं वीडियो को इस पे ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह से चलिए यहाँ पर जानेंगे कि कैसे आपको देखना होगा। तो सबसे पहले जैसे जो भी आपका ऑनर्स होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ज्योग्राफी ऑनर्स है मेरा, तो ज्योग्राफी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, ये एआई की वेबसाइट है, तो यहाँ पर से कुछ ही देर में अपने आप आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, आंसर का रिफ्रेश करते रहिए। यहाँ पर आंसर रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा है। और मगध यूनिवर्सिटी की जो 23 से 27 सेशन है उसका जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि आंसर एग्ज़ाम के समय आएगा, क्वेश्चन फ़ोटो इस नंबर पर भेजें। अगर उनके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी आपको आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आंसर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो आपको अगर 9 बजे तक उनके पास पहुँच जाता है, या 9-10 में भी पहुँचता, तो भी वो वहाँ पर आपका एआई की मदद से आंसर जारी कर देते हैं। आंसर जारी करने के बाद इस वेबसाइट पर आपको अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से आप ईज़िली लिख करके अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि देखा कि आपको इस तरह से आप सारे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। सारा एग्ज़ाम में यहाँ पर कर सकते हैं। और कल के जो मैंने यहाँ पर जो कल पाठट की एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की है। तो चलिए, अगर आप भी 1 का दे रहे हैं, 2 का दे रहे हैं, 3rd का दे रहे हैं, तो इन सभी की चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। और इनके द्वारा बोला भी जा रहा है कि देख सकते हैं कि हर एग्ज़ाम का आंसर की चाहिए तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करवाएँ, करवाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ये इनको ऐप को इंस्टॉल करने से उनको ज़्यादातर फ़ायदा होगा और अच्छी खासी होती है। बाकी सभी किसी तो प्रकार का बदनाम तो करना है नहीं, तो कहीं न कहीं ये अच्छी ही है, जो कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए अच्छा सा हो जाता है। तो चलिए, अब इस ऐप्स को डाउनलोड करने की जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और सर्च करना है गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर जैसे ही आप सर्च करिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट पेपर आ चुका है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये सिंपली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ परमिशन भी मांगा, उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद वही चीज़ें जारी हो गई है। और कल फिर से 31 तारीख को एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है, जैसे कि पाठट का। तो पाठट का कल से 31 तारीख का यहाँ पर डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। डेट के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी ऑनर्स होगा, जो भी आपका ऑनर्स होगा, उसका भी यहाँ पर सब कुछ जान कर देगा। तो इस तरह से आपको करना है, और इसी तरह से आपका जो भी ऑनर्स होगा, इस ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि फिलॉसफी ऑनर्स है, तो फिलॉसफी पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिंक जनरेट होगा। लिंक जनरेट होने के बाद खुद खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया आंसर एग्ज़ाम के समय आएगा, क्वेश्चन पेपर का फोटो नंबर पे भेज सकते हैं। अगर इनके पास क्वेश्चन पेपर पहले चला जाता है, तो पहले आंसर की जारी कर देंगे, लेकिन नहीं मिलता है, अगर क्वेश्चन उसी के समय में मिलता है, तो उसी समय ये जारी कर देंगे। तो कहीं न कहीं इसका बदनाम नहीं करना है, लेकिन ये कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें हैं, जो गेस्ट पेपर नहीं लेते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन के बाद वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे फिर से। और इसका जैसे ही आज की एग्ज़ाम होने वाली है, उसका भी आज क्वेश्चन भी हम मेरे को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर आंसर भी आपको शो कराएँगे।